शक्ति विश्व की तू जाग अब तू जाग। उषक काल की प्रभा तुझे जगा रही, विहंग की ये टोलियां प्रभात गा रही, टल गई निशा घनी प्रलय काल सी। To the people, to the camera, and when you focus on the chair, focus to you. अलार्म देगा तुझे। मीटिंग
सर 50-59 जी। दीदी ब्राउजर पे मेरा चारू जी शुरू करें। बिल्कुल प्रारंभ कर सकते हैं। माननीय शांता अक्का जी जुड़ गए हैं। हाँ सभी को नमस्कार। आप सबसे आग्रह है कि कृपया अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप सबको पुनः नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। A very good evening to one and all who all have joined here tonight. तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भु नारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा। अर्थात सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वह अतुल्य तेज जब एक आया वह नारी बना। ऐसे 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती नारी शक्ति स्वयं सिद्धा संपूर्णा, सबको मेरा प्रणाम। और अन्य गण अन्य अतिथि जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं, बंधुगण, उन सबका भी हृदय की गहराइयों से आभार और अभिनंदन कि आज सब भारतीय नारी से नारायणी नेशनल कन्वेंशन ऑफ विमेन थॉट लीडर्स joint organized by भारतीय विद्वत परिषद, राष्ट्र सेविका समिति और शरण्या, आप सबका मैं एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ। और कार्य को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं श्रीमती नागाश्री से अनुरोध करती हूँ कि वो माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। नमस्ते। जय जय हे भगवती सुरभारती
तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवति सुरभारति तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारति तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनिवन्दितचरणा नवरसमधुरा कवितामुखरा स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवति सुरभारति तव चरणौ प्रणमामः। ललितकलामयि ज्ञानविभामयि ललितकलामयि ज्ञानविभामयि वीणा पुस्तकधारिणी मतिरास्ताम्नो तव पदकमले अयि कुण्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवति सुरभारति तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरि शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारति तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः। धन्यवाद। धन्यवाद नागाश्री। अब इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए माँ सरस्वती के प्रांत सर्वप्रथम अभिनंदन है हमारी इस कार्यक्रम की, इस कन्वेंशन की चीफ पेट्रन, राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी का। आप हमारे मध्य है, आपका हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन है हमारे इस कन्वेंशन के पेट्रन्स, माननीय प्रमुख कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति सुश्री सीता गायत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री मल्लिका नड्डा जी, प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक्स भारत। श्री मृदुला प्रधान जी, मैनेजिंग ट्रस्टी विकास फाउंडेशन ट्रस्ट। प्रोफेसर श्रीनिवास वानखेड़े जी, वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, आप सबका अभिनंदन। हमारे साथ में इस कार्यक्रम की सूत्रधार और प्रोग्राम चेयर प्रोफेसर शिवानी वी एंड डीन कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो इस कन्वेंशन की प्रोग्राम चेयर भी है। आप भारतीय विद्वत परिषद की सेक्रेटरी भी हैं। नाते हमारे मध्य में सुश्री विजया जी, आप माननीय उत्तर क्षेत्र प्रचारिका के नाते हमारे साथ हैं और अखिल भारतीय प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रही हैं राष्ट्र सेविका समिति में। नाते मैं डॉक्टर चारुक आपके समक्ष उपस्थित हूं, शरण्या की सेक्रेटरी होने के नाते और राष्ट्र सेविका समिति प्रांत संचालिका दिल्ली प्रांत। हमारे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर श्रुति HK, जो कि भारतीय विद्वत परिषद की सदस्य हैं। हम सम्मान के साथ, आदर के साथ अभिनंदन करते हैं हमारे मार्गदर्शक समूह, हमारी एडवाइजरी कमेटी का, प्रोफेसर वीर नारायण
पांडुरंगी जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट भारतीय विद्वत परिषद। प्रोफेसर शांति श्री पंडित जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर अंकित मित्तल, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। प्रोफेसर नीरज गुप्ता, वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर शर्मा, वाइस चांसलर MGIHU वर्धा। प्रोफेसर शशिकांत वंजारे, वाइस चांसलर नीपा न्यू दिल्ली। प्रोफेसर उमा कांजीलाल, वाइस चांसलर इग्नू। मेरा बड़ा जरूरी चारू जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये कब से था? ये थोड़ा सा आई डोंट नो किस नाम पे मैंने मिस किया, एडवाइजरी कमेटी के नाम ले रही थी। प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी तक ठीक जी, था। धन्यवाद धन्यवाद कौशल जी। जी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल VC इग्नू। प्रोफेसर नजमा अख्तर जी, फॉर्मर VC जामिया मिलिया इस्लामिया। प्रोफेसर उज्ज्वला S चक्रदेव, VC SNDT विमेन्स यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर ME उपाध्याय, VC BAOU। प्रोफेसर खतीजा, VC यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। प्रोफेसर साध्वी देवप्रिया, डीन यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। साध्वी अर्चिका, आनंद धाम आश्रम दिल्ली। प्रोफेसर नीति नामदार, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल। प्रोफेसर गीता भट्ट, डायरेक्टर NC वेब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। श्रीमती पी चोपड़ा, डायरेक्टर पंजाब केसरी। डॉक्टर संध्या पुरेचा, चेयरपर्सन संगीत नाटक अकादमी। डॉक्टर सुमिधा, प्राचार्य श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुरा। और जॉइंट के नाते इस कन्वेंशन हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति बासापुर, मेंबर भारतीय विद्वत परिषद। श्रीमती अरुणा वायु वेगुला, मेंबर BVP अगेन। प्रोफेसर होले, प्रोफेसर KKSU। सोना, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉइंट सेक्रेटरी के नाते हमारे साथ हैं डॉक्टर अमृता कौर, मेंबर भारतीय विद्वत परिषद। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में बहुत से विद्वत जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, एकेडमिक फील्ड से और समाज के क्षेत्रों से। उनमें से कुछ नाम लेती हूँ। डॉक्टर कौशल पनवर, डायरेक्टर इग्नू। डॉक्टर शिवा MK, ये भी सदस्य BVP है भारतीय विद्वत परिषद। डॉक्टर भास्कर भट्ट जोशी, मेंबर BVP अगेन। डॉक्टर दिनाकर मराठे, डायरेक्टर रत्नागिरी KKSU। डॉक्टर श्रीनिवासा कुमार N आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर MAHE मणिपाल यूनिवर्सिटी। और शरण्य अध्यक्षा माननीय अंजू आहूजा जी। राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत कार्यवाहिका माननीय सुनीता भाटिया जी। और शरण्य की कोषाध्यक्ष माननीय विदुषी शर्मा जी। हमारे साथ आज इस अवसर पर जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, माननीय संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली। और बांसुरी स्वराज जी भी हमारे साथ हैं। AK भागी जी, जो NDTF के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर AK भागी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आप हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गीता जी, डायरेक्टर CPHE यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और प्रोफेसर वीस नेगी भी आज हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। यह वेबसाइट लॉन्च पहला कदम है हमारे इस कार्यक्रम की ओर। और इस शंखनाद में आप सबकी उपस्थिति ने इसे और भी खास और विशेष बना दिया है। एक बार पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आपकी गणमान्य उपस्थिति ही आज के कार्यक्रम को अलंकृत कर रही है। को आगे ले जाते हुए मैं इस
सारी कन्वेंशन की सूत्रधार प्रोफेसर शिवानी वी को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम की और इस कन्वेंशन की प्रस्तावना आपके समक्ष प्रस्तुत करें। प्रोफेसर शिवानी वी। सर्वेषां नमस्कारः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अहम् अत्र भारती नारी टु नारायणी इति कन्वेन्शन ऑफ विमेन थॉट लीडर्स ऑफ इंडिया, भारतीय विद्वत् परिषत् एवं शरण्य राष्ट्रसेविका समिति मिलित्वा क्रियते इति महान् आनन्दः। अत्र अस्माकं सविधे उपस्थिता अस्ति मातृस्वरूपिणी आदरणीय शान्तक्का, मातृकल्पा, सर्वासां महिलानाम् उत्कर्षाय कृतभूरिपरिश्रम अत्र अस्ति इति महान् आनन्दः। अत्र सर्वाः अपि महिलाः अत्र समवेताः सन्ति, सर्वासाम् अन्येषां पुरुषाः अपि सन्ति, सर्वेषां च नमस्कारः। अत्र भारती इति भारती नारी टू नारायणी भगवद गीता में है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसमें प्रकृति ही सभी कार्य निर्वहन करती है। प्रकृति के द्वारा प्रेरित पुरुष कार्य करते हुए अपने आप को अहंकार से कर्ता मानते हैं। इसलिए प्रकृति को सशक्त बनाना, इन बात से प्रकृति से शक्ति प्राप्त करते हुए प्रकृति के नेतृत्व में संपूर्ण पुरुषार्थ साधन हेतु विकास, अभ्युदय और निश्रेयस हेतु काम करना है। ये हमारा भारत का तत्वज्ञान है। इसके आधार पर भारतीय दृष्टि से भारतीय नारी को देखना, भारतीय दृष्टि से भारतीय नारी का सम्मान प्राप्त करना, ये हमारा इस सम्मेलन का उद्देश्य है। नारी शक्ति में जैसे प्रकृति में अनेक शक्तियां अनूह्य या अंतर्निहित है, अतीन्द्रिय शक्तियां प्रकृति में है, वैसे ही नारी में अंतर्निहित शक्ति, अंतःसुप्त शक्ति है। उसको जागरण करते हुए उसको एक विशिष्ट कार्य साधन करने के लिए संसार का अभ्युदय, निश्रेयस के लिए विनियोग करने का दृष्टि से हमें अभी काम करना होगा। कालिदास ने भी कहा है कि नारी जन्मसिद्ध प्रतिभाशाली होती है। उस दृष्टि से आज कनेक्टिंग इंडिया थ्रू कनेक्टिंग विमेन, नारी शक्ति को समीकृत करने से अखंड भारत को निर्माण कर सकते हैं, अखंड भारत को विकसित भारत बना सकते हैं, अखंड भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तन करने के लिए नारी शक्ति को एकत्रित करने के लिए एक प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए वी हैव टू कनेक्टिंग इंडिया थ्रू कनेक्टिंग विमेन, दिस इज आवर मोटो। विद्या समस्ता तवदेवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। इसका अर्थ है भगवती सभी ज्ञानों को जितने भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के द्वारा तुम एक निर्मित मूर्ति हो, इस रूप से भगवती को प्रार्थना की गई है। इस सम्मेलन के द्वारा हम नारी शक्ति का जागरण करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य के साथ भारतीय विद्वत् परिषद तथा राष्ट्रीय सेविका समिति की शरण्य इस नारी शक्ति सम्मिलित कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विभिन्न कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुए
नेतृत्व लेने वाली नारी शक्ति को हम एक वेदी में लेने का उद्देश्य है और नारी शक्ति के द्वारा समर्थ रूप से, प्रभावी रूप से भारत की नीतियों का बदलने के लिए राजनीति और राष्ट्र नीति में योजना बनाने के लिए उपयोग करना और विभिन्न क्षेत्र के सम्मिलित कार्य करने हेतु नारी के द्वारा नारी नेतृत्व में सरकार, समाज और निजी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक परिहार ढूंढने का प्रयास करना है। समाज में बदलाव और परिणाम लाने हेतु, समाज के अन्य समस्याओं का परिहार करने हेतु नारी शक्ति को, नारी साधना को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत के जो बौद्धिक परंपरा के नेतृत्व करने वाले सभी नारियों को नारी शक्ति को एक वेदी में जोड़कर आने वाले पीढ़ी के अभ्युदय के लिए विचार करने हेतु हम यहाँ उपस्थित करेंगे। इस प्रोग्राम में ऐसे विशेषताएं हैं। इसमें चर्चा सत्र है, जो विशिष्ट महिलाएं हैं उनके साथ संवाद, पोस्टर प्रेजेंटेशन, चित्रपट द्वारा प्रस्तुतियां, चलचित्र मुखेन अनेक नारी साधना का प्रस्तुतियां और कला प्रस्तुतियां, प्रकाशन, प्रदर्शनी और मेनी मोर प्रोग्राम्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग। इस तरह से सभी आयामों के द्वारा इस प्रोग्राम में हम प्रस्तुति करेंगे। ये इसमें we have 8 themes for this program. इस कन्वेंशन के मुख्य धाराएं 8 हैं। विद्या, जो ज्ञान से शक्ति के ओर, मुक्ति, अंतः बाह्य की मुक्ति के लिए प्रयास, प्रकृति, विकास और अभ्युदय के लिए प्रकृति का विनियोग, सिद्धि, यशोगाथा, आत्मनिर्भरता के लिए शक्ति का प्रयोग, चेतना, द शी एनर्जी, नारी शक्ति का, नारी चेतना का जागरण, संस्कृति, हमारा संस्कृति का मूल जड़ों को सशक्तिकरण, कृति, प्लान ऑफ एक्शन. So here we collect all the suggestions from all women leaders. Then we submit to the government. अर्थात योजना, आने वाले क्रिया योजना बनाना। इस तरह 8 धाराओं में सम्मेलन में विचार होते हैं। एक प्रकृति का अनेक रूप है। एक प्रकृति अनेक संस्कृतियों में विविध अभिव्यक्तियों के साथ प्रकट होती है। या देवी सर्वभूतेषु नाना रूपेण संस्थिता, शक्ति ही, दुर्गा, विद्या, ऐसे नाना रूपेण संस्थिता। इस दृष्टि से नाना रूप से प्रकृति का विभिन्न आयामों के द्वारा एक प्रकृति की उपासना का विचार कर रहे हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोग जुड़ेंगे। शिक्षा, भारतीय विद्या, भारतीय परंपराएं, कला, प्रकृति, सामाजिक सेवा, राजनीति, प्रशासन, विज्ञान और तंत्रज्ञान, रक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे अनेक क्षेत्रों में सम्मिलित है। These are the disciplines: academics, education, IKS, Indian heritage, art, all these. We are inviting thought leaders from all these disciplines. ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत का हर राज्य में 8 विषयों में चर्चा सत्र और सम्मेलन होते हैं। So and we are also planning to have satellite pre-events all over India. So already we have conducted many programs in many places of India, and we are planning almost in all states.
उस सम्मेलन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाली महिलाएं दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाग लेंगे। उसमें राष्ट्र से अनेक क्षेत्रों से नेतृत्व करने वाली नारी शक्ति यहाँ उपस्थित होती है और हम चर्चा करते हुए इस भारती का एक विश्व रूप का दर्शन करना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भारत का एक बहुत बड़ा संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस परिवार भाव केवल नारी शक्ति के द्वारा आ सकता है। हमारे परंपरा में एक महिला ही परिवार को निर्माण कर सकती है और परिवार को एकत्रित अखंडित कर सकती है। इसलिए नारी के बिना परिवार बनता ही नहीं है। पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को यदि एक कुटुंब के रूप में परिवर्तित करना है, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम इस संदेश को पालन करना है, तो नारी शक्ति का जागरण होना, कनेक्ट होना, समन्वित होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से कार्य करेंगे, हम सभी मिलकर एक कार्य यशस्वी करेंगे। भारत को विकसित भारत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में, विश्व कुटुंब के रूप में होने के लिए नारी का विश्व रूप दर्शन यहाँ करेंगे हम। We all women organizations, NGOs, and we all work together and connect each other for transforming ourselves to Narayani. Namaste. जय भारती, जय भारतम। धन्यवाद शिवानी जी। हाँ, हमारे मध्य कुछ और गणमान्य अतिथि जुड़ गए हैं जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय विजया राहतकर जी, आप चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर विमेन हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। माननीय चंद्रकांता जी, आप राष्ट्र सेविका समिति उत्तर क्षेत्र कार्यवाहिका के नाते दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। माननीय विनय कपूर मेहरा जी, आप फॉर्मर वीसी हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत की, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और जिस कार्य हेतु आज हम सब एकत्र आए हैं, इस भूमिका के बाद उस कन्वेंशन का वेब लॉन्च और माननीय वंदनीय शांता अक्का जी का एड्रेस, जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, तो बिना किसी विलंब के मैं शांता अक्का जी का परिचय आपसे करवाती हूँ। वंदनीय प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी, आप मूलतः कर्नाटक से हैं। गणित विषय में एमएससी एमएड आपने किया है। भारतीय विद्या भवन बेंगलोर में अध्यापक कार्य करने के पश्चात 1995 में आपने स्वेच्छा निवृत्ति ली और समिति कार्य को ही स्वीकारा, तन मन धन समर्पण। आपने कई प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया, जैसे कि बेंगलोर में महानगर कार्यवाहिका, विभाग कार्यवाहिका, प्रांत सह कार्यवाहिका और प्रांत कार्यवाहिका, ऐसे दायित्व आपने निभाए। 1997 से 2003 तक अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका का दायित्व निर्वहन करती रही और से 2012 तक आपने राष्ट्र सेविका समिति के प्रमुख कार्यवाहिका का दायित्व निभाया। 2012 से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप वंदनीय प्रमुख संचालिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आपका केंद्र नागपुर है और समिति कार्य हेतु देश में तो आपका प्रवास रहता ही है, लेकिन विश्व के अन्य देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, त्रिनिदाद आदि ऐसे देशों में आपका प्रवास अक्सर रहता ही है। आपने इस कन्वेंशन का चीफ पैट्रन बनना स्वीकार किया, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और अब इसकी वेबसाइट लॉन्च करके आपको मैं इस कार्यक्रम के या इस वेबसाइट लॉन्च से इस कन्वेंशन के उद्घोष हेतु आमंत्रित करती हूँ। वंदनीय शांता अक्का जी। भारत माता के चरणों पर मेरा प्रणाम। सभी प्रबुद्ध जन और भाइयों और बहनों,
आज मैं नारी से नारायणी संबंधित एक संगोष्ठी एक वेबसाइट के द्वारा प्रस्थापित हो रहा है। इस वेबसाइट का लॉन्च मैं अभी कर रही हूँ। दीप प्रज्वलन और वेबसाइट का लॉन्च अभी होने वाले है, मैं कर रही हूँ। हाँ, नमस्ते सुघोष। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख संचालिका शांता अक्का जी का। आज आपने वेबसाइट लॉन्च कर बाह्य दुनिया को हमारे इस कार्यक्रम से कनेक्ट कर दिया है। आपका हृदय से आभार। अब मैं आपको आपके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। अभी हमने सब सुन लिया है। इस नारी से नारायण इस संबंधित संगोष्ठी होने वाले है। उस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है और भारतीय दृष्टि से नारी का वर्णन और नारी का उपयोग और नारी का चिंतन होना, इस दृष्टि से तो इस संगोष्ठी का उद्देश्य है और इसका ही और वेबसाइट के रूप में आज हमने लॉन्च किया है। हमने सभी जगह नारी का वर्णन के बारे में हमने सुना है और विशेष रूप से हिंदू चिंतन में महिला, भारतीय दृष्टि से महिलाओं का स्थानमान क्या है, उनका वर्णन कैसे होता है, इस दृष्टि से हम सबको सोचना आज आवश्यक है। तो सप्तशती में एक श्लोक से माध्यम से हम इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। सप्तशती का एक श्लोक है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमणि नारायणी नमोस्तुते। तो इस सप्तशती में नारी का वर्णन है। मैंने अपने पूर्वजों ने भारत में नारी के बारे में कैसा चिंतन किया है। वो सृष्टि स्थिति विनाशानाम, नारी में क्या शक्ति है, वो सृष्टि यानी निर्माण का शक्ति है। वो श्रेष्ठ संतान को वो जन्म दे सकती है। वो भी एक नारी संकल्प लेकर संकल्पित मातृशक्ति के माध्यम से श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सकती है तथा उस संतान को स्थिति माने अच्छा संस्कार दे सकती है। ऐसे संस्कार मिलने से माने संकल्पित मातृशक्ति के द्वारा और संस्कारयुक्त बच्चे क्या कार्य कर सकते हैं, इसका उदाहरण अपने देश में है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का माता जी माँ भुवनेश्वरी देवी, पूज्य जीजा माता माने पूज्य शिवाजी महाराज जी के माता जी, बाल गंगाधर तिलक जी उनके माता जी पार्वती देवी, ये ऐसे अनेक महिलाएं भारत में संकल्प लेकर एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दिया है। उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना किया, मैंने ऐसे हमको संतान देना, उन लोगों के माध्यम से भारत माता का बंधन का मुक्ति होगा, इस हिंदू धर्म संस्कृति का संरक्षण होगा। इस दृष्टि से निस्वार्थ भाव से निरपेक्ष भाव से ये सब महान महिलाएं प्रार्थना करने के कारण ऐसे श्रेष्ठ संतान का, श्रेष्ठ महान पुरुषों का जन्म भारत में हुआ है। इसके कारण आज भारत जीवित है और हिंदू धर्म संस्कृति भी जीवित है। ऐसे नारी ऐसे
सृष्टि कर सकती है और उसको संस्कार दे सकती है, ऐसे विनाशानाम माने कोई अन्याय होने से, कोई अधर्म होने से उसके विरोध में खड़े होने वाली भी है, उस दुष्ट शक्ति का सर्वनाश करने वाली है। हमारे सामने पूज्य दुर्गा माता का ही है उदाहरण। तो कैसे वो दुष्ट शक्ति का सर्वनाश किया। तो एक नारी ऐसे कार्य वो कर सकती है क्योंकि वो शक्ति भूते है, शक्ति स्वरूपिणी है और गुणाश्रय गुणमणि, उनमें ऐसे गुणों का निर्माण हुआ है, ऐसे शक्ति सामर्थ्य निर्माण हुआ है। इसके कारण वो ऐसे सभी का माने सब राष्ट्र का धर्म संस्कृति का संरक्षण भी कर सकती है और अधर्म का विनाश भी वो कर सकती है। इसलिए वो नारायणी बन सकती है। ऐसे नारी से नारायणी बनना, उसके लिए तो हर नारी अपने के अंदर ऐसे गुणों को निर्माण करना, ऐसे क्षमता का निर्माण करना, तब वो सभी समस्या को वो निभा सकती है। ऐसा नारी नारायणी बन सकती है, ऐसे उदाहरण अपने देश में बहुत है। पुरान काल का उदाहरण हम सब जानते ही है। और ऐसे आज के नारी भी कैसे इतना उच्च स्थान में रहने के बाद भी और सब दृष्टि से वो समर्थ होने के बाद भी वो अपना मातृत्व भाव को कायम रखते हुए कार्य करना चाहते हैं। ये भारतीय दृष्टि से इसका चिंतन होना, तो भारतीय दृष्टि से कैसे हमारा माता, अनेक माता लोग भी सोचते हैं, इसका भी हमको पहचानना आवश्यक है। इसके उदाहरण है आज के समय में इंदिरा नोई का उदाहरण हम सब जानते ही है। वो तमिलनाडु के थी, भारत के। वो पेप्सिको कंपनी का सीईओ थी। उन्होंने 17 कंट्रीज में क्या था उसका पूरा वो जवाबदारी लेकर उसको संभालती थी। वो हमेशा वो प्रवास में रहती थी, बहुत व्यस्तता रहती थी। फिर भी उनका इंटरव्यू इंडिया टुडे में आया था। उसमें उन्होंने प्रश्न पूछते हैं, कब आपको बहुत आनंद होता है, आनंद का क्षण आपके जीवन में कौन सा है? तब वो इंदिरा नोई कहती है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत सम्मान भी मिलता है, अन्य अन्य देशों में मैं जाती हूँ, फिर भी मैं कब यहाँ रहती हूँ भारत में, मैंने भारत में नहीं है, वो अमेरिका में रहती थी। मैं कब अमेरिका में रहती हूँ, तब मुझे कब समय मिलता है, तब घर में जाकर मेरे 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैं कुछ बना के उनके बाजू में बैठकर उनको खिलाने से उस क्षण का आनंद मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। कभी भी मुझे समय मिलने से मैं मेरे बच्चों के लिए उनको अच्छा कहानी बताना, संस्कार देना और अच्छी तरह से खिलाना, इससे मुझे आनंद मिलता है। ने ऐसे पोस्ट में रहने वाली भी ने अपना मातृत्व भाव को कायम रखते हुए तो उन्होंने तो सभी काम कर रहे, इसलिए तो बाकी लोगों को भी वो प्रेरणा दे रहे। उन्होंने संकोच नहीं किया। ऐसे मैं कहने से मुझे मातृत्व भाव बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्वयं खाना बना के सभी को खिलाने में आनंद होता है, ऐसे कहने में वो कुछ भी वो संकोच नहीं किया। तो ये मातृत्व भाव हमने है। और दूसरा एक उदाहरण आज भी अभी कुछ ही दिन के पहले हम देखा है, माधवी लता जी। और ऐसे जम्मू में वो ब्रिज उन्होंने निर्माण किया है, बहुत ऊंचा स्थान में। ऐसे ऊंचा स्थान में रहने का भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टेम्परेचर का परिवर्तन होता रहता है। ऐसे समय में वो 17 साल 17 इयर्स कुछ कारण के लिए देर हो गया काम, फिर भी वो 17 साल तक वहां रहकर वो प्रयास करके हुए उस ब्रिज को पूरा किया है। तो इसलिए सबने प्रशंसा किया। तब उन्होंने कहा, केवल मेरा प्रशंसा नहीं करना, मेरे सभी कर्मचारी लोग हैं, उन सबका सहयोग से एक कार्य हुआ है। तब उसी समय वो उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो कोई प्रश्नकार ने उनको, कर्मचारी लोगों भी थे उस साक्षात्कार में, तो उनसे पूछा, ऐसे माधवी लता जी कह रहे आप लोग भी के कारण ये सब हुआ है। तब उन्होंने, एक कर्मचारी लोगों ने बताया उनको, हम सब ने काम किया,
उसके मूल प्रेरणा माधवी लता जी। क्या कारण है? जब उन्होंने कहा, वो कर्मचारी ने कहा, तो हमेशा माधवी लता जी हमको प्रेम से देखभाल करती थी, ममत्व भाव से हमारा चिंता किया, हमारा खाना पीने का, हमारा स्वास्थ्य के बारे में। ये पूरा यूनिट हमने, कितना लोग हम काम करते थे, पूरा अपना यूनिट एक परिवार के नाते रहे। उसको मूल कारण माधवी लता जी ने, वो अपने कार्य क्षेत्र में वो कहाँ वो काम कर रही थी, कार्य कर रही थी, उस क्षेत्र को पूरा उन्होंने परिवार के रूप में परिवर्तन किया है। वो हमेशा कहती थी ये मेरा बड़ा परिवार है। तो हम सब में इसलिए वही भावना निर्माण हुआ, हम सब ने परिवार के नाते काम किया, इसलिए हम सब ने स्वयं प्रामाणिकता से, कितना कष्ट होने से भी सहन करते हुए आनंद से हमने कार्य किया। उसके मूल कारण माधवी लता जी। तो इसके कारण ही हम इसमें सफलता हमको मिला है। ऐसे नारी कौन सा भी कार्य क्षेत्र में रहने के बाद भी वो अपना मातृत्व भाव से, तो ममत्व से अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सकती है। उसके कारण क्या होता है, वहां कोई भी कार्य में हमको सफलता, यशस्विता मिलता है। तो यही भारतीय नारी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी अमेरिका में भारतीय नारी के बारे में बोलते हुए बताया था उन्होंने, भारतीय नारी शी इज मार्वलस और शी इज एवर लविंग, शी इज अनसेल्फिश, शी इज ऑल सफरिंग। अद्वितीय व्यक्तित्व है भारतीय नारी का, और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाली है, और हमेशा सबको प्रेम करने वाली है, और हमेशा दूसरों को हित के लिए स्वयं कष्ट करके कार्य करने वाली है, स्वयं कष्ट सहन करते हुए दूसरों को हित के लिए सोचने वाली है। ऐसा उन्होंने भारतीय नारी माने कैसे है कहा है। तो इस दृष्टि से आज तो भारतीय नारी कैसी है और कैसे होना, इसके बारे में भी इस संगोष्ठी के माध्यम से हम चिंता कर सकते हैं। फिर भी हमारा भारतीय नारी का चित्रण ऐसे होना, क्योंकि आजकल अनेक दृष्टि से विमर्श हो रहा है, नैरेटिव सेटअप हो रहा है, इसलिए हमको ठीक तरह से अपने हिंदू चिंतन में महिला कैसी थी, अपने भारतीय नारी का प्रस्तुतिकरण कैसे हुआ हमारे देश में, वो सबके सामने रखना, और ऐसे कुछ कुरीतियां है, कुछ हो सकता है, ऐसे दृष्टि से हम चिंतन करने से जरूर उसमें परिवर्तन लाने के लिए भी हमको प्रयास करना, इस संगोष्ठी के माध्यम से और अन्य उपक्रम के माध्यम से हम भारतीय नारी अपने कौन सा भी कार्य क्षेत्र में आगे जा सकती है। तो वो उनमें क्षमता भी हमको निर्माण करना, उनमें गुणों का भी निर्माण होना, और अपना कार्य करने के लिए वो सक्षम भी होना, ऐसे भी हमको प्रयास करना पड़ेगा। और ये सब करते हुए उनका देवदत्त वरदान है वो मातृत्व भाव, उसको भूलना भी नहीं है। सो इस दृष्टि से हम संगोष्ठी के माध्यम से सभी को प्रेरणा देने का कार्य हमको करना होगा। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है अपना नारी से नारायणी, तो इस संगोष्ठी के माध्यम से समाज में हम ये प्रेरणा दे सकते हैं और कुछ सुधार भी ला सकते हैं, हम सब मिलकर, और उसका सुझाव भी देना, हम प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के लिए भी हम सब उन लोगों को सहयोग भी देना। ऐसे सबसे मैं निवेदन करते हुए तो मैं इस कार्य के लिए शुभेच्छा देती हूँ, और भारत माता का आशीर्वाद भी है, और यशस्वी भवा ऐसे कह के मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। धन्यवाद माननीय अक्का जी। अब इसके बाद हमारे मध्य और भी कई गणमान्य अतिथि जुड़ गए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्र सेविका समिति के कई गणमान्य अखिल भारतीय अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सबका भी स्वागत। विभिन्न दायित्वों पर कार्य कर रहे प्रांतों से राष्ट्र सेविका समिति के कार्यकर्ता बहनों का आपका भी हार्दिक अभिनंदन। विभिन्न यूनिवर्सिटी से बहुत से प्रोफेसर्स, एकेडमिक और रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन। भारतीय स्त्री शक्ति से
ज्योति चौथाईवाला जी हमारे साथ हैं, आपका भी अभिनंदन। और फॉर्मर एमपी त्रिपुरा से श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने अपने इस जो उनका एक बहुमूल्य समय रहता है उसमें से समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। अभी जिस वेबसाइट का लॉन्च वंदनीय प्रमुख संचालिका जी द्वारा हुआ, उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसकी एक यूजर फ्रेंडली यात्रा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वाति और श्रीमती अरुणा जी को। नमस्कार, मैं स्वाति बसापुर हूँ। आदरणीय अतिथिगण और इस सम्मेलन के सभी सम्मानित प्रतिभागियों, आगामी 7 और 8 मार्च 2026 को भारती नारी टू नारायणी नामक भव्य महिला सम्मेलन के उपलक्ष्य में वेबसाइट का शुभारंभ हो चुका है। अब हम इसका संक्षिप्त परिचय देते हैं। ये हमारी भारती नारी टू नारायणी वेबसाइट का मेन पेज है, होम पेज, जहाँ पे आप सम्मेलन से जुड़ी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय एक ही स्थान में कर सकते हैं। और भारती नारी टू नारायणी सम्मेलन के मुख्यांश जैसे प्लेनरी सेशन, पैनल डिस्कशन, मास्टर क्लास, परफॉर्मेंसेस इत्यादि यहीं पर आप देख सकते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य और दृष्टि यहाँ प्रस्तुत की गई है। और इसी वेबसाइट पे, इसी पेज पे आपको समय समय पर अपडेट दी जाएगी। और यहीं से प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन ओपन और रजिस्टर हियर, वहां पे जाके रजिस्टर, होम पेज में डायरेक्टली होम पेज से भी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ है ना, वहां से कर सकते हैं। और प्रोग्राम टैब में हमारे मेन थीम्स, डिग्निटरीज, पार्टिसिपेंट्स को जानकारी तथा ब्रोशर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, इस सम्मेलन के 8 प्रमुख थीम्स है और यही थीम्स सम्मेलन की दिशा तय करेंगे और सभी प्रस्तुतियां इन्हीं पे आधारित होंगी। हम इस सम्मेलन में पोस्टर, ऑडियो विजुअल क्लिप्स और आर्टिकल्स को आमंत्रित करेंगे और रजिस्ट्रेशन टैब में इनके लिए एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने की जानकारी मिलेगी। और प्रतिभागी जस्ट अटेंड भी कर सकते, उसका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये रजिस्ट्रेशन टैब में मिलेगा। वहां पे इसके लिए गाइडलाइंस भी रहेंगी। अगर कोई संदेह या सवाल है तो आप चैटबॉट पे क्लिक कर सकते हैं, जो मेन पेज में है। यहाँ पे एक भारतीय चैटबॉट है, आप देख सकते हैं निचले हिस्से में है, तो वहां पे आपको हर बात की जानकारी मिल जाएगी। और अब मीडिया पे, जहाँ पे हम लोग सैटेलाइट प्रोग्राम्स की डिटेल्स रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप करना चाहते हैं कोई सैटेलाइट इवेंट, तो हमको इसके फोटोज और इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम इस सेक्शन में डाल सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहना चाहूंगी कि यह वेबसाइट सम्मेलन की पूरी जर्नी को सपोर्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। आप सभी को अनुरोध है कि इसका एक्टिव इस्तेमाल करें और अपने मित्रों और संबंधित लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह हम सभी मिलकर इस आयोजन को अधिक सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। One more thing I just would like to add. Thanks, Swati. Here, see, from all states representatives are here. So I'm requesting you all to conduct pre-events, small pre-events, online or offline. Charcha Satra, yeah, Sammelan, yeah, some small events or big events. These, among these are 8 themes. You can pick up 1 or 2 or 8 or even 1. Like that, you can pick up and you can organize. And here, we provide a form, so you can fill it up and you can send pictures and all. Or if you need any support, we will also give you the support. And we have possible questions for these 8 themes. So we will share what to do, how to do. We do Margadarshan also. So and I request all of you to organize at least a small event.
and bring maximum people, not only women, men also, people to Delhi on 7th and 8th for our program. Thank you. धन्यवाद शिवानी जी और स्वाति जी और अरुणा जी, आपका भी आभार। मुझे लगता है जिस प्रकार की टेक्निकली फिट यूजर फ्रेंडली वेबसाइट का निर्माण आपकी टेक्निकल टीम द्वारा किया गया है, ये सुलभता से सबको हमारी इस नारी से नारायणी की यात्रा पर अवश्य ले जाएगी, ऐसी आशा है। और इसी के साथ अब कुछ गणमान्य अतिथि हमारे मध्य है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आप हमारे प्रोत्साहन हेतु 1 से 2 मिनट समय की सीमा को देखते हुए अगर शुभकामना संदेश देंगे तो हम हमारी सारी टोली का उत्साहवर्धन होगा। तो उस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम वाइस चांसलर BAOU प्रोफेसर ME उपाध्याय जी से अनुरोध करती हूँ कि वो शुभ संदेश दें। प्रोफेसर ME उपाध्याय जी। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बांसुरी स्वराज जी का शुभकामना संदेश का वीडियो प्ले कर सकते हैं। सुघोष। मेरे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय सेविका समिति के सानिध्य में भारतीय विद्वत परिषद और शारण्य के प्रयास से एक बहुत बड़ा समागम यानी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन फॉर वुमेन होने जा रहा है 7 और 8 मार्च को 2026 में, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन और उसकी ईव पर। इसी के चलते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण का शुभारंभ वंदनीय शांता अक्का जी के कर कमलों से होने जा रहा है आज 17 दिसंबर को, जबकि इस प्रयास का वेबसाइट लॉन्च हो रहा है। मैं जानती हूं कि इस कन्वेंशन में जो भी डिस्कशंस होंगी वो भारत में गवर्नमेंटल लेवल पर भी पॉलिसीज को इफेक्चुएट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। ये कन्वेंशन न केवल महिलाओं की बहुआयामी भूमिकाओं पर चिंतन और मंथन करेगा, बल्कि महिलाओं को उनकी शक्ति स्वरूपा के रूप में, उनको एक विद्या के स्वरूप में, उनकी कीर्ति को, उनकी कृति को, हर विषय को छुएगा। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूं कि मैं तो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने ही वाली हूं, इस महायज्ञ में आप भी अपनी उपस्थिति की समिधा अवश्य डालें। वंदे मातरम। की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मध्य श्रीमती मृदुला प्रधान जी हैं। आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की। आपका भी पुनः अभिनंदन और आभार, क्योंकि आप हमारी इस कन्वेंशन की पैट्रन भी हैं, तो आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें सदैव अब तक मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसी आशा है। अब इसके साथ ही मैं प्रोफेसर नीरजा गुप्ता VC गुजरात यूनिवर्सिटी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द कहें। ऑनलाइन में इस प्रकार का कभी अभी वो दिख रहे थे, शायद किसी कारणवश उनका कनेक्शन गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर BS नेगी हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज में ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं और हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सो आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द शुभकामना और प्रोत्साहन हेतु कहें। प्रोफेसर VS नेगी। नमस्कार चारू जी। नारी से नारायणी, नारी टू नारायणी, इस कन्वेंशन के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है हमारी 21वीं शताब्दी का द्योतक वैश्विक पटल पर बनने वाला है, उसकी आज आधारशिला आप लोगों ने रखी है।
मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है यह कार्यक्रम मार्च महीने में जो आपने रखा है यह पूरा सफल होने वाला है और इसको मैं कदम नहीं मान रहा हूँ, एक छलांग मार रहा हूँ जो आपने अभी लगाई है। सभी आयोजकों को, सभी जो पैटर्न मंडल है उन सभी को शुभकामनाएं। और मेरी बात यहीं खत्म करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट का आपने आज लॉन्च किया है उसके लिए भी शुभकामनाएं। भूगोल का विद्यार्थी हूँ, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हिस्सा है वो थोड़ा अलग कर दीजिएगा। वो एक ही दिखाया जा रहा है और लद्दाख से अगर कोई कार्यकर्ता ना हो तो मेरी मदद से आपको कार्यकर्ता मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। धन्यवाद। नेगी जी, और आपके सुझाव के लिए भी धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम इस और ध्यान देगी और आपके नाते से सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का सहयोग भी हमें मिलने वाला है, ऐसी आशा और अपेक्षा। आपका बहुत बहुत आभार। अब हमारे साथ प्रोफेसर कुमुद शर्मा है, वीसी MGIHU से वर्धा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया 2 शब्द कहें। प्रोफेसर कुमुद शर्मा। मृदुला जी भी थी, अभी तो नहीं दिख रहा है। प्रोफेसर गीता हमारे साथ हैं, CPDHE डायरेक्टर। आपसे अनुरोध है कि आप शुभकामना संदेश दें। CPDHE सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जी। सभी को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय आका दीदी को और चारू कालरा जी और जो भी यहाँ इतनी एक बृहद टीम यहाँ उपस्थित है, सभी जिस प्रयास के साथ एक महान कार्य हो रहा है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। और अभी प्रोफेसर चारू कालरा जी से भी मेरी बात हो रही थी और ये चूंकि CPDHE में लगातार राष्ट्र शक्ति मातृशक्ति को लेकर एक निरंतर प्रयास रहा है, देश भर के जो प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके बीच में किस तरीके से जाया जाए, इस विषय पे बात हो रही थी। तो ये बहुत सौभाग्य है कि लगातार नर से नारायणी होने के लिए जो भारतीय दृष्टि और भारतीय सनातन चिंतन है, उस विषय को लेकर एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा प्रयास, देश भर की जो एक ये शक्ति यहाँ एकत्र है उनके माध्यम से हो रहा है। ये बहुत ही सुखद विषय है और निश्चित रूप से परिवर्तनकारी भी है। और इसमें मेरा जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता होगी, जिस भी प्रकार से होगी, कश्मीर में अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें वहाँ की जो नारी शक्ति है उसका भी सहयोग रहा, लद्दाख से रहा, जम्मू से, देश के कोने कोने से रहा। तो उस क्षेत्र से भी यहाँ उपस्थिति रहे उसका प्रयास रहेगा। और जितना भी शिक्षा से जुड़े हुए तो सभी बहनें यहाँ हैं, भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन और भी ऐसे क्षेत्र जो विशेष कर रहे हैं नारी शक्ति के रूप में, उनकी उपस्थिति रहे उसका प्रयास रहेगा। और चारू जी से मैंने विनम्र निवेदन किया था कि चूंकि इत्तेफाक से ये राष्ट्र शक्ति मातृशक्ति भी जनवरी में हमारा प्लान था, UGC का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये भी सौभाग्य से इसी वक्त पड़ रहा है। तो और भी हम इसमें बेहतर दिशा में इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर कर सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद गीता जी, आप हमारे साथ ही हैं, हम ऐसा मानते हैं। आपका सहयोग हमें सदैव मिलेगा ही, ऐसी आशा है। कार्यक्रम आगे ले जाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ टेक्निकल टीम से कि इसके बाद श्रीमती किरण चोपड़ा जी का वो वीडियो प्ले कर दें, लेकिन उससे पहले हमारे मध्य में प्रोफेसर गीता भट्ट जी, आप NC वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हैं। दीदी, आप शुभकामना संदेश दें। प्रोफेसर गीता भट्ट।
टीम से आग्रह है तब तक आप श्रीमती किरण चोपड़ा जी का शुभकामना संदेश का वीडियो प्ले कर दीजिए। उसके उपरांत मैं माननीय ज्योति चौथाईवाला जी से भी आग्रह करूंगी, क्योंकि भारतीय स्त्री शक्ति से आप जुड़ी हैं, तो आप भी अगर 2 शब्द कहेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी नमस्कार, कर दीजिए। वंदे मातरम। मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 7 और 8 मार्च को यानी महिला दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें आम और खास महिलाएं हिस्सा लेंगी। पैनल डिस्कशंस होंगी। उस पैनल डिस्कशन से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उससे भारतीय महिलाओं के संबंधी नियम बनाने में, कानून बनाने में सहायता मिलेगी, उसको ध्यानार्थ रखा जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि विज्ञान भवन में मैं तो उपस्थित होने ही वाली हूँ, पैनल डिस्कशंस में भी हिस्सा लूँगी और आप सबको भी कहती हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सब भी आइए और इस के साक्षी बनिए। यही नहीं, आज 17 दिसंबर को हमारी वंदनीय शांता आका जी इसकी वेबसाइट का लॉन्च करने जा रही हैं। मैं भी ऑनलाइन पे उपस्थित रहूंगी, जिसका विषय है भारतीय नारी से नारायणी तक। तो आए, इस बहुत ही बड़े महिलाओं के सम्मेलन के साक्षी बने। मुझे आप सबका इंतजार रहेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। चारू जी, एक ब्रजभूषण ओझा जी हैं, ही महान विद्वान है, पंडित, उनका भी थोड़ा सुनेंगे। 1 मिनट। ओझा जी। माननीय ओझा जी से आग्रह है, कृपया 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम जगजननी माता अन्नपूर्णा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और अभी आप सभी के सन्निधान में जो सुन करके बहुत आनंद आया। और नारी टू नारायणी हमारी बहन आदरणीय जो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी विदुषी हैं, शिवानी जी, कई बार हमको बताई, लेकिन इसके उद्देश्य का पूर्ण परिचय आज मुझे हुआ। और कहीं ना कहीं अभी सबका वक्तव्य सुन रहा था, दुर्गा सप्तशती से लेकर के प्रायः सभी पुराणों में, यहाँ तक कि मनुस्मृति में, जिसको हमेशा हम लोग कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते सर्वा असफला क्रिया इत्यादि बहुत सारे वचन हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो व्यवहारिक रूप है उतना सुदृढ़ और समृद्ध शायद अभी तक नहीं था। लेकिन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो जागृति होगी। और अपनी बात केवल मैं एक श्लोक से पूरा करूंगा। आप सभी उसको कहते हैं, नारी की महत्ता इस समाज में, हमारे जीवन में कितना है, एक माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, यहाँ तक कि पुत्री के रूप में, ये कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने एक वर्णन किया है बहुत अच्छा, जगदम्बिका का और शिव का। आप सभी उसको बोलते हैं, भगवान के स्वरूप का खूब वर्णन किया। चूंकि मैं काशी की धरती से हूं और बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में सेवा का अवसर मिला है, तो उन्होंने लिखा कि चिता भस्मा लेपो इत्यादि बहुत सारे विशेषण दिए हैं कि भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हैं, कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो उनको जगदीश्वर कह सके। क्योंकि चिता का भस्म है, विष को खा रहे हैं, नरमुंड लिए हुए हैं, गले में सर्प की माला है, फिर भी शंकराचार्य कहते हैं भजति जगदीशैक पदवीम, फिर भी वो जगदीश्वर कहलाता है। क्यों कहलाता है? भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। तो जो ये मातृशक्ति है, जो नारी शक्ति है, ये इनके सन्निधान के बिना कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता है। और जैसा अभी हमारी बहन शिवानी जी, शांता जी को सुन रहा था, दुर्गा सप्तशती तो इसे भरा पड़ा हुआ है। माने कोई भी प्रकृति का ऐसा तत्व नहीं है जो भगवती के रूप में नहीं है। यहाँ तक कि
दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं, मेधा सी देवी विदिता खिल शास्त्र सारा। जितने भी शास्त्र हैं उनकी सार जो मेधा है वो देवी है, भगवती है। तो निश्चित रूप से नारी टू नारायणी एक व्यवहारिक रूप ले। अब कहीं भी ऐसे तो विषमता बहुत कम बचा है, इसको फैलाना बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कितना सम्मान होगा, कितनी बड़ी बात होगी। और बांसुरी जी ने जो बात कही कि इससे जो बातें निकलेगी वो एक व्यवहारिक रूप लेगा, एक प्रायोगिक रूप लेगा, और ऐसा बने। इसलिए मैं भगवती जगदम्बिका माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ, और ये सफल हो ऐसी मेरी कामना है, शुभकामना है। धन्यवाद। के आशीर्वचन से अवश्य ही यह हमारी जो यात्रा है वो सुखद रहने वाली है, और हम सफलता की ओर आज चल ही पड़े हैं। पहले वंदनीय प्रमुख संचालिका जी, अब आपका भी आशीर्वचन प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। अब कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए भारतीय स्त्री शक्ति से हमारे साथ ज्योति चौथाईवाला जी हैं। आपसे अनुरोध करती हूँ कि 2 शब्द कहें, और उसके उपरांत वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुश्री विजया जी से अनुरोध करती हूँ। जी, श्रीमती प्रतिमा जी भी है, त्रिपुरा एमपी है, उनसे भी एक हम 2 से 3 और शुभकामना संदेश ले सकते हैं। जी। सभी को नमस्कार। यहाँ पे आज की ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित सभी मान्यवर, माननीय शांताताई जी और समिति के सभी अधिकारीगण, और बाकी यहाँ पे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अधिकारी जो उपस्थित है, सभी को मेरा सादर वंदन। और आज की मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी वेबसाइट का लॉन्च हुआ उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और उसके संदर्भ में माननीय शांताताई जी ने जो एक प्रेरणादायी उद्बोधन किया, उससे हम ऊर्जा लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो भारतीय नारी तू नारायणी, इसका जो नेशनल कन्वेंशन ऑफ वुमेन होने वाला है, वो उसके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। धन्यवाद चारू जी। धन्यवाद ज्योति जी, आपके शुभ संदेश हेतु। और फिर मैं ये कहूंगी कि हम मानते ही हैं कि आप हमारे साथ हैं, और हम ये यात्रा हमेशा मैं मिलकर आपके तय साथ ही करेंगे। हूँ। हाँ, मैं हम ये हमेशा यात्रा साथ ही हूँ। मिलकर तय करेंगे। इसके उपरांत जरूर मैं जरूर। आग्रह करती हूँ श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी से, आप फॉर्मर एमपी हैं त्रिपुरा से, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, कि आप 1 से 2 मिनट शुभकामना संदेश हमको दें। श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, आप जुड़े तो हैं शायद किसी कारणवश। गीता भट्ट जी भी हैं। हाँ, प्रतिमा भौमिक गीता भट्ट जी का कुछ टेक्निकल था। प्रोफेसर गीता भट्ट अभी हमारे साथ हैं। आप एनसी वेब की डायरेक्टर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपसे आग्रह है, लेकिन शायद उनका वो गीता भट्ट जी म्यूटेड हैं असल में, मुझे लगता है हाँ, उनकी इसमें शायद वो आवाज नहीं आती। हाँ, वो अभी ठीक है जी, कोई जी बात नहीं। ऑनलाइन में ये सब लेकर चलना पड़ता है। जी जी ऑनलाइन की यात्रा का ये आनंद है। ये लेना है। तो अभी मैं शुभकामना संदेश यहीं पर हम उसको विराम देते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो हमारे साथ सब बंधुगण बहनें जुड़ी हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स, जिनका भी आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है और इस यात्रा में भागीदारी हेतु यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका जो शुभकामनाएं हैं हमारे साथ ही हैं। और इसके साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अखिल भारतीय तरुणी प्रमुख राष्ट्र सेविका समिति, जो इस कन्वेंशन की को चेयर भी हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए, माननीय विजय शर्मा जी।
सभी को नमस्कार। कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम समृतिर मेधा धृति क्षमा, ये सप्त शक्तियां नारी के अंदर बताई गई हैं। कीर्ति, श्री, वाणी, समृतिर मेधा और धैर्य और क्षमा। नारी से नारायणी वेबसाइट लॉन्च के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय विद्वत परिषद राष्ट्र सेविका समिति शरण्य के तत्वाधान में 7 और 8 मार्च 2026 को दिल्ली विज्ञान भवन में होने जा रहे नारी से नारायणी नेशनल वीमेन कन्वेंशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वेबसाइट लॉन्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्य को गति देने के लिए यह उस प्रयास में एक कड़ी आज जुड़ गई है। आप इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित रहे। आयोजन समिति की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की चीफ पैटर्न राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी ने हमें अपना अमूल्य समय और प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया, वेबसाइट का लॉन्च किया। और भाजपा से हमें माननीय बीएल संतोष जी का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है इस कार्य के लिए। श्रीमती किरण चोपड़ा जी, मल्लिका जी, मृदुला जी जो हमारी पैटर्न भी हैं, उनका भी धन्यवाद। संपूर्ण भारत से उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से एकेडमिक मार्गदर्शक मंडल, प्रतिष्ठित प्रबुद्ध वर्ग, गणमान्य समाज, भारतीय विद्वत परिषद, राष्ट्र सेविका समिति में शरण्य के कार्यकर्ता भी, आप सबको साधुवाद। कार्यक्रम की आयोजन समिति जिनके पुरुषार्थ से यह कार्य आगे संपन्न होने जा रहा है, वेबसाइट को तैयार करने वाली टेक्निकल टीम जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा उन्होंने आज का जो लॉन्च का कार्यक्रम है अच्छा तैयार किया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आज का तंत्र जो सुचारू रूप से चला रहे हैं 1 घंटे से हमारे साथ, उनको भी धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की सफलता केवल आयोजन से नहीं बल्कि सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से, सहभागिता से ही संभव हो पाती है। आज आप सबसे मेरा यह अनुरोध भी है कि हम अपने स्थान पर पैनल डिस्कशन करवाने के लिए भी प्रयास करें और यदि कोई अनसंग अननोन विमेन कंट्रीब्यूटर्स हैं तो उनके बारे में भी जानकारी दी जाए। जैसे अभी हम इस बार 500वां वर्ष मना रहे हैं रानी अब्बक्का का, जिन्होंने कॉलोनियल में उपनिवेशवाद में भी अपनी भूमिका निभाई है और उनको बहुत सारे लोग जानते नहीं है। तो इस वर्ष हम उनको मना के उन्होंने जो कार्य किया है वो भी स्वतंत्रता सेनानी का, तो ऐसे और भी कई महिलाएं होंगी, उनके बारे में भी जानकारी देंगे तो पॉलिसी मैटर्स में भी उनके विचारों का उपयोग किया जा सकता है और जो बुक्स पब्लिश होंगी उनमें भी उनके बारे में बताया जा सकता है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो ऐसा निवेदन है कि इस विषय पर जरूर गंभीरता से विचार करें। और अंत में परमात्मा की कृपा से संपन्न हुए आज के कार्यक्रम और भव्य सम्मेलन जो मार्च में होगा, हम सब उसकी तैयारी में लगेंगे और सारी मातृशक्ति नारी शक्ति मिलकर नारायणी के चरणों में अपना राष्ट्रीय एवं धर्म दृष्टि से सार्थक्य को सिद्ध करने के लिए नारायणी के चरणों में अपना योगदान देंगी, तब हमारा यह जीवन सार्थक्य और संपन्न हो पाएगा। तो नारी से नारायणी की ओर आगे बढ़ते हुए आज की धन्यवाद श्रृंखला के साथ मैं यहीं पर रुक। और एक मैं ऐड करती हूँ, वो इसका प्रचार वगैरह किया रेणुका मुखर्जी मैडम के केस से, सो मेनी हैव सपोर्टेड एंड स्पेशल थैंक्स टू माय टेक्निकल टीम। थैंक यू। फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्रुति एचके, जो आप प्रोग्राम सेक्रेटरी भी हैं इस कन्वेंशन की, आपको शांति मंत्र के लिए। सर्वेभ्यः प्रणामाः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। आपको शुभ रात्रि और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
चारू जी बहुत बहुत शुभ रात्रि जी सभी चारू को जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत सबको अच्छा सादर संचालन नमस्कार और शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको।